Activity 4, Part 2. After much searching, the king's men found a splendid deodar tree growing not far from the city. यहाँ पे लिखा है कि उन लोगों ने बहुत ही ट्राई किया था एक पेड़ ढूंढने के लिए। उसके बाद किंग के जो लोग थे उनको एक बहुत बड़ा स्प्लेंडिड मतलब कि बहुत ही शानदार ट्री उनको मिला जो कि उनके सिटी के नज़दीक ही था। इट वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ मैनी विलेज राउंड अबाउट। और जो पेड़ उनको मिला वहाँ पे जो विलेज के लोग थे वो पूजा करते थे। बिकॉज विथ इन इट लिव्ड अ गॉडेस, क्योंकि वहाँ पे गॉडेस रहती थी, यहाँ पे देवी रहती थी। एंड इट वॉज सी हु गेव टू द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ साइज एंड ब्यूटी। और वो देवी ने वो पेड़ को एक सौंदर्य दिया था, उनको ताकत दी थी और उनको एक अच्छा सा आकार दिया था। When the prime minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from his lofty deodar tree, और जब राजा का जो प्राइम मिनिस्टर था और उनके जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो पैलेस का स्तंभ बनेगा वो ये लोफ्टी देवदार ट्री में से बनेगा, तब वो क्या करते हैं, they came with garlands, lamps and music to pay their respects to the goddess inside and to warn her that she must leave her abode। और जैसे उनको पता चलता है कि जो जो स्तंभ बनने वाला हो ये देवदार ट्री से बनेगा और वहाँ पे देवी रहती है, ऐसा उनको पता चलता है, वो क्या करते हैं, उनको खुश करने, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो दिखाने के लिए वो लोग गार्लैंड्स मतलब मालाएं और लैंप्स मतलब जो दीवे होते हैं वो लेके आते हैं म्यूजिक बजाते हुए। इनसाइड मतलब वो अंदर से ऐसे दिखा रहे हैं कि हम आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका इरादा है कि देवी वो स्थान छोड़ के चले जाएं। Within 7 days it had to be cut to the ground। 7 दिनों के अंदर वो पेड़ काटे जाने वाला था, इसीलिए वो लोग सब लेके आते हैं और रिस्पेक्ट दिखाते हैं। They lit their lamps and placed them in a circle round the tree। और वो जब लैंप लेके आते हैं उन्होंने उनको लाइट किया और जो पेड़ था उनके गोल गोल अराउंड वो लोग वहाँ पे प्लेस करते हैं, वहाँ पे रखते हैं दीवे। They hung their garlands upon the branches। और जो हार मालाएं हैं वो उनकी जो ब्रांच है, डालियां हैं, उनके ऊपर लटका देते हैं। Then joining hands some dance and others sang। और कुछ लोग हाथ जोड़ के डांस कर रहे हैं और कुछ लोग गाने गा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो जो गाना गा रहे हैं वो यहाँ पे नीचे दिया है। With cruel acts we have come to fail your age long home। वो क्या कह रहे हैं कि हम घात की कुल्हाड़ी लेके आए हैं आपके पास और आपकी एज को हम शॉर्ट बनाने हैं और आपको घर भेजने वाले हैं। Forgive us great tree goddess, we dance before your throne। और देखो यहाँ पे पहले माफी मांग रहे हैं और फिर गलती कर रहे हैं, क्योंकि पहले लिख दिया है Forgive us great tree goddess, पहले हमें माफ कर दो हमारी पेड़ों की देवी। We dance before your throne, हम आपके सिंहासन के आगे हम नाच रहे हैं। टू प्लीज द किंग मस्ट वी कट डाउन योर लवलीस्ट ट्री। और इसलिए हमको माफ़ कर दो, जो हमारा राजा है उनको हम खुश करने के लिए आपका जो सबसे अच्छा ट्री है, लवलीस्ट मतलब सबसे पसंदीदा ट्री है, उनको हम काटने जा रहे हैं। तो पहले वो लोग क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फिर गलती करते हैं। बिना गलती किए पहले माफ़ी मांग लेते हैं और फिर माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम आपका जो ट्री है उनको काटने जा रहे हैं और आपके सामने हम डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। द ट्री गॉडेस हर्ड एंड अंडरस्टूड व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। और यहाँ पे पेड़ की देवी ने सब सुना और समझ लिया कि आगे क्या होने वाला है और ये क्यों नाटक, ये सारा ड्रामा क्यों कर रहे हैं। शी रिमेन्ड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रिज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। और पेड़ों की देवी थोड़ी देर के लिए इसे शांत हो जाती है, जैसे कि कुछ रेस्ट कर रही होगी, इसलिए थोड़े मोमेंट्स के लिए वो ऐसे एकदम शांत हो जाती है। एंड देन ऑल हर लीव्स बिगन टू विस्पर एंड हर टॉपमोस्ट ब्रांचेस बोट। और थोड़ी देर के बाद उनके जो लीव्स है वो क्या होने लगते हैं, बिगन टू विस्पर मतलब वो बोलने लगते हैं, विस्पर मतलब बड़बड़ाने लगते हैं। और जो उनका टॉपमोस्ट ब्रांचेस है वो बोड हो जाती है मतलब झुक जाती है। Then man went away satisfied that she had heard and understood। और वहाँ से जो लोग होते हैं वो भाग जाते हैं
उनको ऐसा सेटिस्फाई होकर भागते हैं कि जो पेड़ की देवी है वो समझ गई है, उन्होंने सुन लिया है और वो समझ गई है। That night when the king was asleep, a glorious figure appeared to him. और उस रात राजा जैसे सो रहा था रात को, एक ग्लोरियस फिगर मतलब एक प्रकाशित फिगर, देवी का जो मूर्ति है वो उनके सपने में आती है। And spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. और ऐसे वॉइस में, ऐसे आवाज़ में वो बोल रही थी जैसे कि एक रसल ऑफ ऑटम लीव्स है, जैसे कि जो ऑटम सीजन आती है, पानखर ऋतु आती है और जो पत्तियां खड़खड़ करते पड़ती है नीचे, वैसे उनकी आवाज़ थी। आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री, ग्रेट किंग। और वो क्या बोलती है कि मैं देवदार ट्री की देवी हूँ, महान राजा। Your men have told me that you intend to cut me down. और वो बोलती है कि आपके लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि आप मुझे काटने का इरादा रखते हैं। I have come to beg you to change your mind. और मैं यहाँ पे भीख मांगने आई हूँ कि आप अपना मन चेंज करें। No, my mind is made up, answered the king in his dream. और राजा सपने में क्या बोलता है? No, नहीं, My mind is made up. मेरा मन तो बन चुका है। Yours is the only tree in all my park strong enough to support by itself a palace and therefore I must have it. और वो बोलता है राजा कि आपका जो ट्री है वो हमारे जो पैलेस बनने वाला उनके लिए सपोर्टेड है, उनके लिए पूरता है, वो स्ट्रॉन्ग भी है और बड़ा भी है, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही है, इसलिए वो तो काटेगा ही, वो मुझे चाहिए। बट कंसिडर ओ किंग, देवी कहती है कि लेकिन समझने की कोशिश करो। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई हैव बीन वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ ऑल द विलेजेस इन योर किंगडम। और देवी बोलती है कि आपके किंगडम के अंदर, आपके राज्य के अंदर जो विलेज हैं वो मुझे हजारों सालों से मेरी पूजा करते आए हैं। एंड नथिंग बट गुड हैज गॉन आउट फ्रॉम मी टू देम। उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, मेरी जो अच्छाई है वो उनके लिए चली जाएगी। द बर्ड्स नेट्स इन मी, कुछ पक्षियों की घोंसले घर है मेरे अंदर। आई सेंड अ मोस्ट लवली सेड अपॉन द ग्रास, और मैं ग्रास के ऊपर एक प्रेमदायक छाया रखती हूँ। Men rest against my trunk and wild creatures rub themselves against me. और वो बोलती है यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे रेस्ट करने आते हैं और जो जंगली जानवर है वो भी यहाँ पे मेरे जो ट्रंक है उनके साथ अपना जो शरीर वो घिसते हैं और आराम करते हैं। The earth blesses me and send up new plants and herbs under my protective arms. और वो कहती है कि पृथ्वी ने भी मुझे क्या किया है, ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है, और वो मेरे यहाँ पे प्लांट्स एंड हर्ब्स भेजती है और वो मेरे प्रोटेक्टिव आर्म्स के अंदर बहुत ही सेफ रहते हैं। आई बाइंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स, और मैं अपने रूट्स से, जो मेरे मूल है, उनसे मैं पूरी पृथ्वी को भी बांधती हूँ। चिल्ड्रन प्ले एट माई फीट एंड वुमेन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड सीक रिफ्यूज इन माई कूलनेस। और चिल्ड्रन, जो बाल बच्चे हैं, वो भी मेरे यहाँ पे पैरों के पास आके खेलते हैं। और जो स्त्रियां हैं वो भी अपने खेतों से लौटती है तब यहाँ पे क्या करती है, शेल्टर लेती है। मतलब यहाँ पे जो कूल छाया है, ठंडी हवा है, यहाँ पे वो भी आराम करती है और यहाँ का शेल्टर, रिफ्यूज मतलब शेल्टर लेती है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। उसके बाद एक्टिविटी 5 में देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 2 सीखा, उनमें से हाउ डिड द पीपल शो द रिस्पेक्ट टू द देवदार ट्री। जो पीपल थे उन्होंने, पीपल मतलब जो राजा के लोग थे, उन्होंने कैसे रिस्पेक्ट दिखाई जो देवदार ट्री था उनके सामने। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे कि वो गार्लैंड्स लेके आए थे, लैंप्स लेके आए थे और म्यूजिक बजाते हुए आते थे। तो वो लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद वाई डिड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मैन डिसाइड टू प्रे टू द देवदार ट्री। और जो प्राइम मिनिस्टर है और उनके जो लोग हैं उन्होंने क्यों ऐसा डिसाइड किया कि हम देवदार ट्री को प्रे करें।
तो वो लोग क्या करते थे, राजा को वो पेड़ चाहिए था और वो देवी को मनाने के लिए, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो दिखाने के लिए वो लोग उनको प्रे कर रहे हैं कि वो वहाँ से चली जाए। थर्ड नंबर, इमेजिन दैट यू आर द गॉडेस ऑफ ट्री, हाउ वुड यू कन्विंस द किंग टू चेंज हिज माइंड। इमेजिन मतलब आप ऐसा सोचो कि आप पेड़ों की देवी हैं, तो आप राजा को कैसे मनाएंगे, वो यहाँ पे लिखना है। वो आप ऑन वर्ड्स में लिखेंगे, आपका जो भी राय है वो यहाँ पे देनी है, बराबर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि लेसन बहुत लंबा है, सो पार्ट 3 तक बनेगा और वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि अभी लास्ट पार्ट आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या होता है लास्ट में वो अब देखने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।